हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक नंबर 9। पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। इसका अर्थ, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। इसका तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आद्य, इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अधूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तंत्र के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्प जीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब इस श्लोक में भी भगवान बताते हैं कि कैसे वो टेस्ट और स्मेल, फ्लेवर बनकर हर चीज़ में समाये हैं। तो जो पृथ्वी का जो आद्य स्वरूप है, मतलब ओरिजिनल स्वरूप है, पुण्य स्वरूप, वो भी वो है। मतलब इसमें कोई विकार नहीं है। पुण्य का मतलब है कि वो विकार से मुक्त है, डिकम्पोज्ड नहीं है, ओरिजिनल है। यही सेम हमारे साथ भी होता है। हम अभी टोटली अपना जो मूल स्वरूप है वो खो चुके हैं, कंटामिनेटेड बन चुके हैं, दूषित हो चुके हैं इन भौतिक गुणों में सम्मिलित होकर, मिक्स होकर। मगर जैसे ही हम कृष्ण भक्ति करने लगते हैं तो हमारे में शुद्धि आते 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 क्या होता है, हम अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, मूल कारण में आ जाते हैं और फिर लायक बनते हैं अपने घर वापस जाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे भगवान बताते हैं अग्नि की जो ऊष्मता है, जो हीट है, वो भी भगवान ही है। फायर में जो ये है हीट है, ये उसकी एक क्वालिटी है। और ये हीट जो है, फायर जो है, ये हमारे इंडाइजेशन का भी कारण होता है शरीर में। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में, उधर में जो जठरा चल रही है, ये इस अग्नि के वजह से ही चल रही है। तो सुन के तो डर लगता है जिनको पता नहीं है कि अरे हमारे पेट में अग्नि है और हमको पता नहीं। तो डरने वाली बात नहीं है। ये उस टाइप की अग्नि नहीं है जो यज्ञ में जलाया जाता है। ये उस अग्नि का ताप है जो हमारे खाना जो है हम खाते हैं उसको पचा देता है, उतना ही है। तो ये अग्नि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, पार्ट है। तो ये अग्नि और कोई नहीं, भगवान ही है। जो पाचन होता है नहीं होता है, ये उस पे निर्भर करता है, अग्नि पे निर्भर करता है। तो जो तीसरी चीज़ जो बताते हैं भगवान, जो समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप जो है, मतलब पिनांस जो करते हैं, तपस्या करते हैं, ऋषि मुनिया जो भी हो, तपस्वी ज्ञानी जो भी भगवान को पाने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, तो उनकी जो तपस्या है, उनका तपस्या का तप भी जो है वो भगवान है। यहाँ पे और एक चीज़ भगवान बताते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, जो आयु है जीवात्माओं की मनुष्य शरीर में या कोई भी शरीर में, उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, ये भी भगवान के कारण है। इससे भगवान की कृपा से ही ये कम ज़्यादा हो सकता है।
तो कई बार देखा है ऐसे लोग बोलते हैं। तो मैंने भी ये अनुभव किया है। मेरे एक पहचान के एक प्रभु जी हैं जो इस्कॉन में तो नहीं है मगर हरिद्वार के पंडित हैं वो। तो उनसे कभी कभी चर्चा होती है, कभी उनके यहाँ जाना होता है तो साल में 1-2 बार। तो वो बताते हैं, ऐसी कृष्ण कथा करते हैं, उनको पता है इस्कॉन वाले हैं, जेन्युइन लोग हैं, तो ये बहुत मज़ेदार किस्सा बात करते हैं। तो वो भी लग जाते हैं हमारे साथ बात करने में। तो बता रहे थे कि बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति है, तो मुझे बता रहे थे कि बेटा ये जो तुम भक्ति कर रहे हो अगर अच्छे से करोगे और अगर तुम्हारी आयु कम है तो भगवान भक्ति और अच्छे करने के लिए तुम्हारी आयु बढ़ा सकते हैं। अल्प आयु अगर होगी तो उसको दीर्घ आयु कर देंगे। मतलब अगर आप इस जन्म में, जैसे हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, अगर कम ज़्यादा हो गया भक्ति में कुछ, तो अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुमको ऐसा घर दे दूंगा, घराना दे दूंगा, तुम 100% पूरा करके मेरे पास आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कम ज़्यादा हो गया, कोई भौतिक चीज़ नहीं है, आध्यात्मिक चीज़ है, मेरा सेवा है, तुम इसमें निष्फल नहीं जाओगे। तो वैसे ही कभी कभी भक्त इतने अच्छा अगर भक्त में रहते हैं जो बहुत सेवा में तत्पर रहते हैं भगवान का, और भगवान चाहते हैं कि उनका, देखा कि बहुत जीवन बाकी है, अभी उनका बहुत जन्म बाकी है, फिर उनका भक्ति करके आना होगा अपने पास, तो भगवान क्या करते हैं, वो और जन्म ना ले आगे, और इसी जन्म में जो भी त्रास है, ताप है, उन सबको मिटा कर अच्छे से भक्ति कर कर इसी जन्म में वापस मेरे पास आ जाए। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी सिंसियरिटी देख के, उसका प्रयास, कोशिश देख के, उसका जो अल्प आयु है उसको दीर्घ आयु कर देते हैं। अगर वो 60 बरस जी रहा है, उसकी कुंडली में लिखी है या हस्त रेखाओं में लिखी है, तो 90 कर देंगे या कुछ भी। एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ बस। तो ऐसे दीर्घ आयु उसको देकर जल्द से जल्द उसके हाथों भगवत ये सेवा करवा कर उसी जन्म में उसको वापस लेके जाते हैं। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पे भगवान कि जो भी है समस्त जीवों का ये जीवन, वो भी उनके हाथ में है, वही है उसके सब करता धरता। तो प्रभुपाद भी वही बताते हैं कि अतः कृष्ण के ही कृपा से ये चीज़ जो है दीर्घायु या अल्पायु, ये उन्हीं के हाथ में संभव है। इसीलिए भक्ति अच्छे करने से दीर्घायु की भी उपलब्धि होती है, जिससे हम और ज़्यादा सेवा भगवान का कर कर इसी जन्म में यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकल के भाग सकते हैं। तो एक और चीज़ जो एक संत महात्मा बता रहे थे एक बार कि एक बहुत बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, कुछ बहुत ही पुरातन काल की कथा है। तो कह रहे थे कि वो जो महात्मा थे कि वो इतने भगवान की लीलाओं में और इतने उनके सेवा में अग्रसर रहते थे कि वो कहीं पे भी बैठ जाए समाधि लगा कर, तो वो उठना उनका मुश्किल हो जाता था। कोई हिलाए, कोई डुलाए उनको, तो उनका उठना मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना गाढ़ टेस्ट, इतना गाढ़ रुचि उनके भगवान की सेवा में थे कि मन से वो सेवा जब करते थे किधर बैठ कर, तो पूरा भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते थे। और वो जो महाराज थे वो भगवान राम जी के, सीताराम जी के भक्त थे। उनका नाम कीलदेव महाराज था। तो अब कीलदेव महाराज जो थे वो एक बार की बात क्या हुई कि एक जगह पर धाम में बैठकर ध्यान लगाए। अब ध्यान में जब वो लग जाते थे तो बस लग जाते थे भैया, कोई उनको प्रकृति की जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनको हिला नहीं सकती थी। वो प्रकृति, इस प्रकृति में रहते ही नहीं थे, वो जस्ट आध्यात्मिक में चले जाते थे। तो एक दिन ऐसी सेवा कर रहे थे, भगवान की पैर चंपी कर रहे थे सीताराम की। तो राम जी की पैर चंपी करते करते राम जी उठ गए। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि प्रभु उठ गए हैं, अभी चंपी किया है पैर तो उठ गए हैं, तो मैं क्यों ना फूलों की माला इनको पहना दूं, इनके गले में डाल दूं। तो हमेशा वो अपने साथ एक माला पोटली में रखते थे, खुद ही अपने हाथों से पिरो कर बना के रखते थे, ऐसे कभी भी खुद अपने हाथों से डाल दे। तो क्या हुआ, ऐसी जब उठे भगवान और माला पहनाने की इच्छा हुई तो पोटली में उन्होंने, साइड में उनकी पोटली थी, उस पोटली में हाथ डाला कि माला पहना दो करके माला ढूंढने लगे। अब क्या हुआ, वो संत बता रहे थे
कि पोटली में एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला सांप कि उसके डसने मात्र से किसी की भी मृत्यु हो, क्षण भर में उसका प्राण त्याग हो जाए। तो उन्होंने जब हाथ डाला तो माला ढूंढने लगे तो सांप ने डस लिया उनको। डस लिया तो महाराज जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका प्राण जो था वो भगवान राम में अटका हुआ था। और कहते हैं जब किसी चीज़ में हमारी प्राण अटक जाती है तो शरीर त्याग नहीं करती है आत्मा। तो उनका जो प्राण था वो तो प्राण प्रियतम जो भगवान श्री राम है उन पे अटका हुआ था। तो उन्हीं के ध्यान में थे, इतने विलीन, इतनी रुचि ले रहे थे, आनंद ले रहे थे उनके सेवा का, कि उनको समझ में ही नहीं आया कि सांप ने डसा है और कुछ असर ही नहीं किया। ऐसे एक बार डाला, हाथ निकाल लिया, वापस दूसरे बार हाथ डाला, वापस सांप ने डस लिया, वापस हाथ बाहर निकाला, कुछ समझ में नहीं आया, वापस तीसरे बार हाथ डाला, वापस तीसरे बार सांप ने डसा। ऐसे तीसरे चौथे बार हो गया और पांचवें बार जब वापस हाथ डाला तो कहते हैं इस बार वो सांप ही डर के मारे पोटली से भाग गया। जब वो भागा तो आस पड़ोस के लोग खड़े थे, उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाबा जी, इतना जहरीला सांप, मतलब वो सांप इतना जहरीला था कि उसके सूंघने मात्र से ही किसी की मृत्यु हो जाए, इतना जहरीला सांप। तो ये कैसे बच गए? हे भगवान, ये कैसे बच गए? इतने बार डसा और लोग देख रहे थे खड़े खड़े, ये हाथ डाल रहे और सांप डस रहा है, हाथ डाल रहे सांप डस रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सांप निकल गया, माला उनके हाथ आ गई और उन्होंने श्री राम जी को डाल दिया, वो माला पहना दिया उनके गले में। अब जब होश आया तो सब मिलकर उनको पूछने लगे, अरे आपको तो सांप ने डसा है, आपको कुछ पता चला कि नहीं? अरे आप जीवित हो, कैसे जीवित हो? ऐसे इतने हैरानी से ऐसे अद्भुत दृश्य देख के लोग हैरान हो गए। अब कीलदेव महाराज जी तो महान भक्त थे, तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने झोला उठाया वहाँ से और वो वहाँ से निकल गए। फिर और एक कथा के मुताबिक वो संत बता रहे थे कि कीलदेव महाराज एक बार ब्रिज में बैठे थे और वहाँ पे उनकी समाधि लग गई। उस टाइम पर वहाँ पे मानसिंह महाराज की राज्य चल रही थी, मगर उसके पहले एक यवन राजा भी था, वो बोल रहे थे। तो जो यवन राजा था, मुस्लिम राजा था, उसकी पालकी वहाँ से आ रही थी। वो इस पे जो हाथी है उस पे सवार होके वहाँ से आ रहा था। तो अब इनका ध्यान जो लग गया, जो सेवा में लग गए, भाई इनको कौन उठाएगा। संत महात्मा तो इतना स्वाद आस्वादन करते हैं भगवान की सेवा का, ये जो अमीर है, पैसे वाले लोग हैं, ये भी इतना आस्वादन नहीं करते होंगे अपने पैसों का जितना ये संत महात्मा एंजॉय करते हैं भगवान की सेवा का, है ना। वो जो प्रसिद्ध इसके भजन के मुताबिक बोलते हैं ना, वो आनंद संत फकीर करे जो आनंद अमीर न कर सके। तो ये तो बैठ गए ध्यान में। और फिर यहाँ पे सैनिक आ गए सब रास्ता साफ करने के लिए, चलो चलो हटो हटो, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज आ रहे थे तो यहाँ पे कीलदेव जी महाराज बैठे थे और सैनिकों ने उनको हिलाना शुरू किया। अब ये तो हिल ही नहीं रहे थे, इनको तो मतलब जब लीला में शामिल प्रविष्ट हो गए तो भैया भौतिक से तो दूरी हट गए, कौन हिला रहा नहीं हिला रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब परेशान हो गए सैनिक और गए महाराज के पास और बोले उस यवन महाराज से कि अरे एक फकीर बैठा है, उठ नहीं रहा है रास्ते पे, क्या करें। तो यवन था, तो यवन तो क्या बोले, अब तो बोला कि जाओ और उसके सिर पर खील ठोक दो। तो गए ये लोग और खील लेके गए, खील उनके सिर के ऊपर रखा और ठोक दिया महाराज के, कीलदेव महाराज के। तो कहते हैं जैसे ही वो खील उन्होंने उनके सिर पे ठोका, वो घुसी ही नहीं, वो पानी बनकर बहकर निकल गई। ये देख के, दृश्य देख के हैरान हो गए सैनिक। वापस एक खील निकाला, वापस ठोका, वापस पानी बनकर बह गया। अब इस बार क्या किया, 2-3 बार ऐसी होने पर ये दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने के बाद क्या किया, एक बड़ा सा खील लेके आए। बड़ा सा खील लेके आए तो वो जो खील होता है ना रास्ते पे बम्बू गाड़ने के लिए या कुछ गाड़ने के लिए रहता है, वो वाला खील। जैसे इतना बड़ा खील उनके माथे पर ठोकने के लिए ठोकने गए तो वो भी पानी बनकर बह गया। मतलब उनके इसका सेवा का, रुचि का इतना गाढ़ा प्रेम था भगवान के तरफ
कि उसका जो तपन था, तप था, वो पूरे इससे आकृष्ट होकर पानी बनकर बह गया। तो अब सैनिक डर गए कि ये भाई कोई साधारण महात्मा नहीं है, तो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर लगते हैं। तो तुरंत राजा के पास भागे और बोले ऐसा 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 हाल हुआ है, अब क्या करें। अब यवन जो राजा था वो भी थोड़ा ये था, मर्यादित था, तो उसको पता चल गया कोई साधारण फ़कीर नहीं है, बहुत पहुँचे हुए हैं। उसने क्या किया, वो हाथी से उतर गया, बिना जूते के, जूता चप्पल के निकाल के सीधा नंगे पांव चलाया उनके पास चलते चलते, और हाथ जोड़कर कीलदेव महाराज के सामने बैठ गया। उनका नाम इसीलिए कीलदेव महाराज पड़ गया क्योंकि ये किस्सा प्रसिद्ध हो गया था उस टाइम से ब्रिज में, तो वो उनको कीलदेव महाराज से पहचाना जाता था। तो जो राजा था, यवन राजा था, वो आके उनके सामने बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब समाधि से उठेंगे और मैं कब इनकी चरण प्रक्षालन करूँगा। तो वो जो महाराज थे थोड़े देर के बाद अपनी जैसी लीला ये हो गई, समाप्त हो गई, उठे, और यवन जो राजा था उसने उनसे क्षमा प्रार्थी की और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे भूल चूक की है, अपराध की है, आपके श्री चरणों में मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तो आनंद में थे, अपने भगवान की सेवा में लगे हुए थे, उनको कौन क्या कर रहा है, क्या लगी पड़ी है, तो बस आनंद का अनुभव कर रहे थे भगवान के साथ। तो इसी तरह हम भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं अगर हम पूर्णता से भगवान पर आश्रित रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।